नमस्कार दोस्तों, मैं सनम गुरुंग आप सबको मेरा चैनल हेमबिन टेक्नो में स्वागत करता हूँ। आज का टॉपिक है जो हम लोग चर्चा करने वाले हैं व्हाट्सएप का न्यू अपडेटेड प्राइवेसी पॉलिसी, जहाँ पे थोड़ा चेंजेस किया है और वो पॉलिसी लागू होने वाला था 8 फरवरी को। पर व्हाट्सएप ने 15 जनवरी को और एक अनाउंसमेंट कर दिया है कि अब जो फरवरी 8 को प्राइवेसी पॉलिसी चेंज होने वाला था वो 3 मंथ्स के लिए डिले कर रहा है, यानी कि अब मई 15 को ही वो पॉलिसी लागू होगा। पर व्हाट्सएप का कहना है कि जो पॉलिसी वो लोग लाने वाला था उसमें मिस इन्फॉर्मेशन पहुंच रहा है यूज़र्स के ऊपर में, उसके लेके थोड़ा कन्फ्यूजन रहा है यूज़र्स भी। तो इसीलिए व्हाट्सएप क्या कर दिया है कि अभी फरवरी से लेके मई तक अभी 3 महीना और टाइम दिया है कि थोड़ा यूज़र्स को समझने के लिए उसका प्राइवेसी पॉलिसी, तो इसीलिए ये 3 महीना का डिले कर दिया है। तो ये प्राइवेसी पॉलिसी चेंजेस होगा बोल के ये 4 जनवरी को एक नोटिफिकेशन दिया था व्हाट्सएप ने, व्हाट्सएप हर एक यूज़र्स को, कि अगर आप वो प्राइवेसी पॉलिसी में एग्री नहीं करते हो तो आपका व्हाट्सएप अकाउंट डिलीट हो जाएंगे और आप व्हाट्सएप यूज़ नहीं कर पाएंगे। आज के डेट में हम लोग जितना भी ऐप्स डाउनलोड करते हैं प्ले स्टोर या फिर कोई भी स्टोर से, तो उस टाइम क्या है, इंस्टॉल करने के टाइम में हम लोग जितना भी टर्म्स एंड कंडीशन है वो हम लोग एग्री करके बटन क्लिक करते जाएंगे। पर उसमें क्या लिखा है वो टर्म्स एंड कंडीशन में, वो प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी के ऊपर क्या लिखा है वो हम लोग कभी रीड करने की कोशिश भी नहीं करते। पर वही चीज़ व्हाट्सएप ने आज के डेट में प्राइवेसी पॉलिसी के लेके एक नोटिफिकेशन जब भेजा तो इतना कन्फ्यूजन, इतना मिस इन्फॉर्मेशन क्रिएट हो रहा है। पर आज के डेट में ऐसा ऐप्स बहुत है जो आपका परमिशन बिना बहुत सारा डाटा ले रहा है, और उसमें कोई हल्ला भी नहीं है, कोई कन्फ्यूजन भी नहीं, कोई किसी को फ़र्क भी नहीं पड़ रहा है। पर आज इस व्हाट्सएप का प्राइवेसी पॉलिसी को लेके बहुत चर्चा है, तो किस लिए थोड़ा एक एक करके देखते हैं। अब जो नोटिफिकेशन आया था व्हाट्सएप का प्राइवेसी पॉलिसी चेंजेस के लिए, चलिए वो तो उसमें थोड़ा चर्चा करेंगे। जब हम व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट को मैसेज करते हैं, यानी कि कोई भी टेक्स्ट हो या वीडियो हो या फिर वीडियो कॉल हो, वो सारा सर्वर में स्टोर नहीं होता। यानी कि आपका जो मैसेज है, कोई भी चैट, यानी कि कोई भी एक मैसेज सेंड कर देता है अपना रिसीवर को, तो वो एंड टू एंड एन्क्रिप्शन होता है, यानी कि मिडल मैन में वो थर्ड पार्टी कोई भी रीड नहीं करता है। इवन व्हाट्सएप कंपनी का वो लोग भी रीड नहीं कर पाएंगे। पर वो मैसेज जब तक रिसीवर एंड में नहीं पहुंचता है तब तक वो सर्वर में स्टोर हो जाता है, व्हाट्सएप का सर्वर में। यानी कि इफ़ इन केस वो मैसेज डिलीवर नहीं हुआ 30 डेज़ तक, तो वो सर्वर में स्टोर रहेगा। तो 30 डेज़ के बाद वो मैसेज ऑटोमेटिकली गेट्स डिलीटेड, यानी कि व्हाट्सएप उसमें कोई इंटरफेयर नहीं करेगा, यानी कोई डिक्रिप्ट नहीं कर पाएगा वो मैसेज को। तो वो मैसेज सिर्फ प्राइवेसी रहेगा बिटवीन 2 यूज़र्स, यानी कि सेंडर और रिसीवर के बीच में। तो फिर फेसबुक व्हाट्सएप से क्या क्या डाटा शेयर कर सकता है या कलेक्ट करता है। तो जब फेसबुक ने एटॉन ऑन कंपनी व्हाट्सएप को 2014 में $19 बिलियन में ख़रीदा था, तब व्हाट्सएप ने बोला था कि यूज़र्स का डाटा कभी नहीं शेयर करेंगे, यानी कि कंपनी कोई भी पेरेंट कंपनी हो फेसबुक, उसको भी शेयर नहीं करेंगे बोल के बोला गया था। पर 2016 में व्हाट्सएप ने फेसबुक को फ़ोन नंबर शेयर करना शुरू कर दिया था, जिसमें 2017 पर मार्क जुकरबर्ग और शेरिल सैंडबर्ग व्हाट्सएप को मोनेटाइज करने का प्रस्ताव रखा था, यानी कि एंड टू एंड एन्क्रिप्शन हटाकर व्हाट्सएप पर टारगेटेड एड्स एंड कमर्शियल मैसेज फेसबुक को शेयर करने के लिए कहा था। पर अकाउंट व्हाट्सएप का प्राइवेसी पॉलिसी चेंज नहीं करना चाहता था, इसीलिए वो फेसबुक कंपनी को छोड़कर और बाद में नॉन प्रॉफिट कंपनी एक सिग्नल लॉन्च कर दिया। तो यही एंड टू एंड एन्क्रिप्शन का बात था, जो डाटा शेयर करना चाहता था, डाटा कलेक्ट करना चाहता था फेसबुक व्हाट्सएप से, या कि फेसबुक अपना थर्ड पार्टी या फिर थर्ड कंपनी जो भी है उसका रिलेटेड मार्केटिंग कंपनी, उसको एक एड्स की तरफ लेके जाके वो बिजनेस करना चाहता था। तो यही चीज़ अभी करने वाला है थ्रू बिजनेस सेक्शन, कि आपका बिजनेस अकाउंट अगर रहेगा आपका व्हाट्सएप का, तो उसका जितना भी बिजनेस रिलेटेड बात होगा वो सब का डाटा कलेक्ट करके फेसबुक के साथ शेयर करें, ताकि फेसबुक का जितना भी थर्ड पार्टी जितना भी कंपनीज है उसको लेके एक बिजनेस, यानी कि मार्केटिंग बिजनेस एड्स को लेके उसको बिजनेस रन करना चाहता है। यही चीज़ था ये प्राइवेसी पॉलिसी में। और व्हाट्सएप में भी ऐसा तो नहीं था कि वो डाटा कलेक्ट नहीं करता था, वो पहले से डाटा हम लोग का कलेक्ट करना शुरू कर दिया। तो जब से हम लोग का अकाउंट में रजिस्ट्रेशन होगा इंस्टॉल करने के बाद व्हाट्सएप, तो उस टाइम हम लोग का अकाउंट इन्फॉर्मेशन लेना शुरू करते हैं। तो उसमें क्या क्या होता है, जैसे कि हम लोग का फ़ोन नंबर का मॉडल नंबर जानता है, बैटरी के बारे में जानते हैं, और हम लोग कौन सा कम्युनिकेटिंग सिम यूज़ कर रहे हैं, और हम लोग का उसमें सिग्नल स्ट्रेंथ कैसा है, ये सब चीज़ पहले से व्हाट्सएप को पता है। आज का डेट तक फेसबुक ये सब डाटा व्हाट्सएप से कलेक्ट करता था। अब ये पॉलिसी में क्या लाया गया है कि जो चैट होता है, यानी कि जितना भी कन्वर्सेशन होगा बिजनेस अकाउंट के रिलेटेड, जितना भी यूज़र्स होगा वो सारा का डाटा कलेक्ट करके उसका पेरेंट कंपनी फेसबुक को दिया जाएगा।
ये सिस्टम शुरू हो जाएगा जैसे पॉलिसी लागू होगा। अब व्हाट्सएप ने रिटर्न में दिया है कि जितना भी व्हाट्सएप में कन्वर्सेशन रहेगा तो उसमें व्हाट्सएप फेसबुक को आपका अकाउंट रजिस्ट्रेशन इन्फॉर्मेशन सच एज प्लेस, फोन नंबर, ट्रांजैक्शन डिटेल, सर्विस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, मोबाइल डिवाइस इन्फॉर्मेशन, आपका आईपी एड्रेस और ग्रुप चैट, ये सब चीज़ शेयर करना शुरू कर देगा व्हाट्सएप आपका फेसबुक में। तो व्हाट्सएप ने और एक चीज़ अपडेट किया है अपना प्राइवेसी पॉलिसी में कि मार्केटिंग एड्स अभी व्हाट्सएप में नहीं लाएगा, पर इफ़ इन केस फ्यूचर में ला सकता है बोल के भी मेंशन किया है वहाँ पे एग्रीमेंट में। तो व्हाट्सएप ने यहाँ और एक चीज़ अपडेट किया है अपना प्राइवेसी पॉलिसी में, वो है आपका कोई भी उसका टर्म्स एंड कंडीशन, यानी कि प्राइवेसी पॉलिसी को लेके जो टर्म्स एंड कंडीशन है उसको वायलेट जो करेगा उसको बिना नोटिस के हिसाब से आपको वो व्हाट्सएप से निकाल दिया जाएगा कि उसको आप वो नोटिफाई नहीं करेगा कि आपको हम निकाल रहे हैं बोल के, ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं देगा, वो सीधा आपको वहाँ से हटा दिया जाएगा अपना व्हाट्सएप अकाउंट से। तो यहाँ पे गवर्नमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल कर सकता है, यानी कि कोई ऐसा डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन ला के ये सारा जितना भी ऐप में जो डाटा शेयरिंग का बात हो रहा है ये सबको कंट्रोल कर सकता था हम लोग को गवर्नमेंट भी, जैसे ये यूरोपियन कंट्रीज़ में हुआ है। यानी कि ये जो प्राइवेसी पॉलिसी है वो यूरोपियन कंट्रीज़ में लागू नहीं हो रहा है, क्योंकि वहाँ का डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन में ऑलरेडी मेंशन किया है कि कोई भी डाटा यानी कि जितना भी यूजर्स का डाटा वो शेयर करना इलीगल है, इसीलिए वहाँ पे ये पॉलिसी लागू नहीं हुआ। ये सिर्फ यूरोपियन कंट्रीज छोड़ के बाकी देश जितना भी है वर्ल्ड वाइड उसमें लगाया गया है। तो ये रेगुलेशन गवर्नमेंट की तरफ से इंडिया में भी लागू करना चाहिए ताकि ऐसा डाटा प्राइवेसी और सिक्योरिटी के हिसाब बाहर में फैल नहीं जाए। तो ये सारा चीज़ था आपका प्राइवेसी पॉलिसी में जो चेंजेस लाना था व्हाट्सएप अभी का नया पॉलिसी में। तो चलिए इसका सॉल्यूशंस के बारे में बात करते हैं। तो इसमें दो ही ऑप्शन है आपका, आप यूज़ कर सकते हैं वो एग्रीमेंट यूज़ करके या फिर उसको डिनाई करके आप व्हाट्सएप को अनइंस्टॉल करके कोई दूसरा ऐप्स को ज्वाइन कर सकता है। तो अगर आप व्हाट्सएप को यूज़ करना चाहते हैं तो उसमें भी दो ऑप्शन है आपका। तो एक ऑप्शन है आपका, अगर आप नॉर्मली जैसे कि अभी चल रहा है वही पॉलिसी के हिसाब से चलना चाहते हैं, तो यानी कि उसमें जहाँ पे डाटा शेयरिंग होगा, यानी कि आप समझते हैं कि हाँ डाटा शेयरिंग हो आपको कोई मतलब नहीं, तो उसी हिसाब से चलना चाहता है तो आप वैसे ही चल सकता है, क्योंकि वही हिसाब से आज के डेट में जो भी ऐप्स हो, यानी कि जितना भी ऐप्स है, फेसबुक देखा जाए, इंस्टाग्राम देखा जाए, वो यही पॉलिसी के हिसाब से चलता है। तो फिर आपको व्हाट्सएप यूज़ करना है, मतलब कि आप यूज़ करना चाहते हैं कंटिन्यू, तो उसमें दूसरा ऑप्शन है आपका VPN, जहाँ पे तो आपका थोड़ा पैसा खर्च करना पड़ेगा, 1 वर्ष या फिर 2 वर्ष ऐसा ही लिमिटेड होता है। तो उसी हिसाब से आपको VPN खरीद के आप यूज़ कर सकते हैं। ये वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क प्रोवाइडर के हिसाब से आपका जो मैसेज रहेगा, यानी कि जितना भी आप मैसेज बात करेंगे वो सब इनक्रिप्टेड रहेगा, उसमें कोई डिस्क्लोजर नहीं रहेगा, उसमें डाटा शेयरिंग ये सब का कोई झंझट नहीं होता है। तो ये भी आप दूसरा ऑप्शन भी यूज़ कर सकते हैं। आज के डेट में अगर आप व्हाट्सएप छोड़ना चाहते हैं ये प्राइवेसी के लेके, यानी कि डाटा शेयरिंग के चक्कर में अगर आप छोड़ना चाहते हैं, तो उसका अल्टरनेटिव है आज के डेट में जो पॉपुलर है वो है सिग्नल और टेलीग्राम। ये दो में भी आपका एंड टू एंड एन्क्रिप्शन रहेगा, यानी कि जैसे कि टेलीग्राम की बात करेंगे तो उसमें जैसे कि बात होता है तो नॉर्मल बात होता है, तो वो एंड टू एंड एन्क्रिप्शन नहीं रहेगा। अगर आप एंड टू एंड एन्क्रिप्शन यूज़ करना है तो उसमें यूज़र्स का सीक्रेट चैट होता है, उसमें जाके आपको चैट कर सकता है, वो चैट पूरा एंड टू एंड एन्क्रिप्शन रहेगा, उसमें कोई डाटा शेयरिंग्स का बात नहीं रहेगा। यानी कि तो सेकेंड अल्टरनेटिव ऐप्स है जो व्हाट्सएप का मालिक था एक्शन, उसका ही नया ऐप्स है सिग्नल, वो आज के डेट में बहुत चल रहा है। ये व्हाट्सएप का प्राइवेसी पॉलिसी जैसे चालू होगा उसको छोड़ के अनइंस्टॉल का जो माइग्रेट हो रहा है वो सारा सिग्नल्स या फिर टेलीग्राम में शिफ्ट हो रहा है, टेलीग्राम से भी ज़्यादा माइग्रेट हो रहा है सिग्नल्स के ऊपर। यानी कि इसका जो मालिक है को फाउंडर ये है आपका एक्शन, जो व्हाट्सएप का पहले का मालिक था। उसने एक नॉन प्रॉफिटेबल ऐप्स निकाला है सिग्नल, जिसमें एंड टू एंड एन्क्रिप्शन मैसेज चैट्स होगा, उसमें जितना भी कन्वर्सेशन रहेगा वो एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड रहेगा, यानी कि उसको डिक्रिप्ट नहीं कर पाएंगे कोई भी थर्ड पार्टी। तो वही सबसे बढ़िया बात है सिग्नल्स का। तो इसमें बाद में प्राइवेसी पॉलिसी कैसा लगेगा वो तो बात का बात है, पर अभी के लिए जो ट्रेंडिंग है वो है आपका टेलीग्राम एंड सिग्नल। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट था और ये वीडियो जितना हो सके शेयर करें ताकि बहुत सारा आदमी जिसको पता नहीं है ये प्राइवेसी पॉलिसीज़ के बारे में उसको पता लगे। और अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करिए, अगर आपको अच्छा नहीं लगे तो कमेंट करिए कमेंट बॉक्स में, और इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे अगले वीडियो में। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ, जय हिंद, जय गोरखा।